हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। हिंदी वसंत भाग 3 में हम पढ़ रहे थे क्या निराश हुआ जाए। ये पाठ लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और ये जो गद्य विधा में लिखा गया ये चैप्टर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, इसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है आजकल जो समाचार पत्रों के माध्यम से ठगी का और बेईमानी और जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उन सभी के जो समाचार हैं, क्या उन समाचार से हमें निराश होना चाहिए या फिर समाज में अभी भी जो है ईमानदारी बची हुई है, अभी भी समाज में जो है अच्छाई बची हुई है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि क्या हमें समाज के इन लोगों को देख करके, इन समाचार जो आपको रोज पढ़ने को मिलते हैं, इन समाचार न्यूज को पढ़ करके आपको निराश होना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने जो है एक निबंध लिखा है, और इस पाठ के द्वारा लेखक देश में उपजी जो सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी वो उजागर करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि समाचार पत्रों को पढ़कर ऐसा लगता है कि जो सच्चाई और ईमानदारी वो जो है खत्म हो गई है। आज का जो समाज में आदमी है वो गुणी कम दिखता है और दोषी अधिक दिखता है। आज लोगों की सच्चाई से आस्था डिगने लगी है। ठीक है। और लेखक कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध और आदि जो हैं वो शक्ति मानकर हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है। बल्कि उनका डट कर हमें सामना करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि हमें किसी के हाथ की कठपुतली भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है। धर्म, कानून और धर्म जो है दो अलग अलग चीज है, परंतु लोग कानून को जो है धर्म से बड़ा मानने लगे हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराइयों को रस लेकर बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है, और इसके कई उदाहरण उन्होंने यहाँ इस पाठ में बताया है। तो लेखक आज के समाज से जो है में जो फैली हुई जो डकैती है, चोरी है, तस्करी और भ्रष्टाचार है, इससे दुखी है। ठीक है। और आजकल का जो समाचार पत्र है आदमी पर विश्वास करने से रोकता है। ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि जिस स्वतंत्र भारत का स्वप्न गांधी, तिलक, टैगोर ने देखा था, यह भारत अब उनके स्वप्नों का भारत नहीं रहा। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले भूखे रह रहे हैं और धोखाधड़ी करने वाले आज भी राज कर रहे हैं। लेखक के अनुसार भारतीय जो है हमेशा ही संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं। वे कहते हैं कि आम आदमी की जो मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, किंतु आज लोग ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं। भारत में कानून को धर्म माना गया है, किंतु आज भी कानून से ऊंचा धर्म माना जाता है। शायद इसीलिए आज भी लोगों में ईमानदारी, सच्चाई है। लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी है। उदाहरण के लिए उन्होंने यहाँ एक बस और रेलवे स्टेशन की घटना का यहाँ जिक्र किया है, उसकी बात की है। इन उदाहरणों से लेखक के मन में आशा की किरण जगी है, और वे कहते हैं कि अभी भी निराश नहीं होना चाहिए। लेखक ने टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण देकर यहाँ कहा है कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि चाहे जितनी भी विपत्ति आए, लेकिन वे भगवान पर जो है विश्वास रखें, भगवान का वो हमेशा ध्यान वो लगाए रखें। लेखक को विश्वास है कि एक दिन भारत इन्हीं गुणों में जो है के बल पर वैसा ही भारत बन जाएगा जैसा चाहता था। अतः अभी भी निराश न हुआ जाए। तो ये चैप्टर इस प्रकार से था, और हमने इसके प्रश्न उत्तर कल की क्लास में यहाँ पर आपको बताया कि पहला प्रश्न आपने कर लिया था जिन्होंने नहीं किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण है? तो देखिए, लेखक ने स्वयं बताया है कि मुझे जो है कई बार ठगा भी गया है, मुझे धोखा भी मिला है, लेकिन अभी भी लेखक क्या कहते हैं, अभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिस भारत की कल्पना हम करते थे, वो भारत हमारा जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे भीतर जो है अभी ईमानदारी है, अभी इंसानियत हमारे अंदर बची हुई है। तो लेखक ने बताया कि जहाँ समाज में बुराई भी है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है।
हमें चाहिए कि हम सच्चाई और ईमानदारी इसका जो है प्रचार करें, इसका प्रसार करें। और ये होगा कैसे? जो समाचार पत्रों में चोरी, डकैती, ठगी की जो समाचार हैं, आए दिन आपको दिखते हैं और पूरा अखबार आपको इन समाचारों से ही भरा पड़ेगा। कुछ ऐसी घटनाएं हमें छापनी चाहिए जो हमारे मन को, हमारे अंदर का जो ईमानदारी है, हमारे अंदर की जो सच्चाई है, वो बाहर आए। क्योंकि हर व्यक्ति देखिए, जब चोरी करता है व्यक्ति, जो भी चोर है वो चोरी करता है, तो उसके मन से एक आवाज आती है, नहीं चोरी नहीं करनी है, गंदी बात है, बुरी बात है चोरी करना, किसी के साथ जो है अत्याचार नहीं करना है, ये बुरी बात है। लेकिन फिर जो है वो हमारी जो सोच है, जो हावी बन रही है, वो सोच हावी ना बनने दे। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें जो है समाचार पत्रों में ऐसी घटनाओं को भी यहाँ पर हमें उजागर करना चाहिए, ताकि समाज में जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनका मन जो है, फिर देखिए हर व्यक्ति पर हम शक नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल का जो समाज है, वो ऐसा बन गया है कि आपके गेट पर कोई आता है तो आप उसे शक की निगाहों से देखेंगे, कहीं चोरी करने तो नहीं आया है, कहीं कुछ लेने तो नहीं आया है, कहीं ये कुछ कर तो नहीं देगा। हालांकि वो अपनी हालात से भी आया होगा, उसकी बुरी स्थिति ऐसी होगी कि वो आपसे कुछ मांगना चाह रहा है, लेकिन आप जो हैं, क्योंकि समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो हर किसी को शक होता है कि नहीं नहीं, ये तो बस चोरी करने के बहाने आया है, सच में इसकी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन ऐसे भी कोई मजबूर जो है लोग होते हैं, जो आपके दरवाजे पर आते हैं और आप उसे खाली भेज देते हैं। तो समाज में ऐसी न्यूज की, ऐसी घटनाओं की भी आवश्यकता है, जिससे समाज में जागृति हो, समाज में ये भाव आए कि पूरी तरह से अभी हमारा समाज खत्म नहीं हुआ है, अभी भी अच्छाई और ईमानदारी बची हुई है। तो यहाँ पर लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उन्होंने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। पर उनका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उनके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है। कई बार देखते हैं आप, कई अपने जो है आपको धोखा दे देते हैं, आपके साथ विश्वासघात कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका आपके साथ कोई संबंध नहीं होता है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपका जो है, आपकी मदद करने को आपसे आगे आ जाते हैं। आपको जो है कई बार आपके निराश मन को वो ढांढस देते हैं और आपको जो है आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, समाज में ऐसे लोग भी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लेखक ने यही कहा है कि कई बार ऐसे मौके भी आए हैं, लोगों ने अकारण ही उनकी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेकर लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना, आदि ऐसी घटनाएं जो है लेखक ने यहाँ पर इस निबंध में भी यहाँ पर बताया है कि उनके साथ जो है, जो टिकट बाबू है, जिसको लेखक ने गलती से 10 की जगह 100 रुपए दे दिए थे, लेकिन वो टिकट बाबू लेखक को पहचानते हुए उनके सामने आए और उनको 90 रुपए वापस किया। ठीक है। साथ में जो कंडक्टर था, जिसको वो सभी लोग जो है, बस के जितने भी यात्री थे, उन पर जो है शक कर रहे थे, संदेह कर रहे थे, लेकिन कंडक्टर ने क्या किया, वो दूसरी बस लेके आया और बच्चों को बिना बोले दूध और पानी लेकर आया। तो ये ऐसे लोग भी हैं जिनमें अभी भी दया बची हुई है, जिनमें अभी भी ईमानदारी है। ठीक है। जिनमें अभी भी मनुष्यता है। इसलिए उन्हें विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि मुझे विश्वास है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमारे समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं, अभी भी हमारे समाज में जो है ऐसी ईमानदारी है, अच्छाई है, मनुष्यता जिनमें है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो यहाँ लेखक ने क्या कहा कि हमें जो है, जो समाचार पत्रों के माध्यम से दोषों का हम पर्दाफाश करते रहते हैं, और आए दिन इन अखबारों में जो है आपको सिर्फ दोष ही दिखेंगे। पूरे अखबार में जब आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी अच्छाई नहीं दिखेगी, और उस अखबार को पढ़ने के बाद आपका मन भी जो क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा। लेकिन यदि हम उन दोषों के बजाय कुछ अच्छाई, कुछ ऐसी घटनाएं भी उस अखबार में छाप दें, जिससे लोगों में जो है क्या आ जाए, प्रेरणा मिले, जिससे हमें प्रेरणा मिले कि भाई उस आदमी ने ऐसा अच्छा काम किया है, उसके लिए ऐसे किया है। अगर ये चीजें हो तो फिर जो है वो क्या हो जाएगा, ये एक अच्छा समाचार देगा हमारे समाज में। लेकिन हम दोषों का ही पर्दाफाश करते रहें,
हम बुराई को ही छपाते रहें, क्योंकि बुरी चीजें हर पहले लोग देखते हैं कि कहाँ कौन सी घटना हुई है, कहाँ चोरी हुई है, कहाँ डाका डाला गया है ना। तो इस प्रकार की घटनाओं को लोग पढ़ते हैं और समाचार पत्रों में वही ज्यादा छपे जाते हैं। लेकिन इन दोषों का पर्दाफाश करना कब जो है बुरा रूप ले सकता है, ये आपको यहाँ बताना है। तो देखो, जब आप दोषों का ही पर्दाफाश करते रहेंगे, वो तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें जो है रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप जो है धारण कर किसी को हानि पहुंचाए। ठीक है, तो ये जो है तब क्या हो सकता है, ये आपका बुरा रूप ले सकता है। चलिए, तो दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाए। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 3 है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार से समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे जो समाचार पत्र हैं या समाचार जो चैनल हैं वो दोषों का ही पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के जो आपके क्या हैं, इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर आपको तर्क सहित विचार लिखना है। तो देखिए, इस प्रकार के जो पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण और लोगों से जो है अवगत हो जाते हैं, और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाते हैं। देखिए, बुराइयों का ऐसा नहीं है, उनका पर्दाफाश करना भी अति आवश्यक है, लेकिन सिर्फ बुराइयों को जो है गलत तरीके से जो है उसका प्रदर्शित करना, उसको अखबारों में छापना और उसमें रस लेना, ये गलत है। लेकिन देखिए, जब बुराई हो रही है, आपके मोहल्ले में चोरी हो गई है, आपको नहीं पता चोरी हुई है, आप अपना घर में जो है अच्छे से उसे बंद करके नहीं आए, दूसरे दिन आपके घर में भी चोरी हो गई है, तो ये क्या है, ये आपको जागरूकता नहीं थी। लेकिन आप सुनेंगे, आप समाचार पत्रों के माध्यम से या कहीं से भी आप सुनेंगे कि वहां ऐसा हुआ, तो आप भी सतर्क हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है, जब हम बुराइयों का पर्दाफाश करते हैं, उससे जो है समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उस अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से आप अवगत हो जाते हैं, और इसी कारण जो है समाज में जागरूकता भी आ जाती है। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है, लोग हर व्यक्ति को फिर शक की निगाहों से देखते हैं, संदेह की निगाहों से देखते हैं। समाज में जो है समय रहते ही सचेत और सावधान समाज हो जाता है। तो एक तो इसका ये पॉजिटिव पक्ष है। ठीक है, चलिए, तो देखिएगा, इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं, और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ठीक है, सच्चाई के बल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। ठीक है, तो देखिए, इनसे क्या जो है आगे क्या परिणाम इसका होगा। जैसे यहाँ लिखा है कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, इसका परिणाम क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्योंकि जो ईमानदार है उसे तो मूर्ख समझा जा रहा है। ठीक है, तो अब हर कोई जो है ईमानदार व्यक्ति भी एक समय के बाद वो भी कहे, वो भी ईमानदार, वो भी बोलेगा कि यार ईमानदारी से रहना तो बेकार ही है। ठीक है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो तो फल फूल रहा है, जो बेईमानी कर रहा है वो फल फूल रहा है।
तो हर व्यक्ति में फिर क्या आ जाएगी, भ्रष्टाचार की जो है बुद्धि आ जाएगी। तो इससे जो है इसका परिणाम क्या होगा, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा जब ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगेगा। यहाँ दूसरा प्रश्न आपसे किया गया है कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, इसका क्या परिणाम होगा। और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसका। साथ में तीसरा, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। तो सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, इससे जो है तानाशाही बढ़ेगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, तो इससे भी भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम दिख रहा है, इससे अंधविश्वास बढ़ेगा। तो ये चीजें यहाँ पर आप इसे नोट डाउन करें। चलिए लिखिएगा इसे, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम दिख रहा है, तो इससे आपका अविश्वास बढ़ेगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा। क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं। यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस चैप्टर का शीर्षक रखा कि क्या निराश हुआ जाए। क्या आप इससे बेहतर इसका शीर्षक रख सकते हैं और इन्होंने क्यों रखा होगा। लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि आजकल हम जो है क्या कर रहे हैं, अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास देखते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने को कहते हैं, जिससे हम निराश ना हो। और इसका अन्य शीर्षक हम निराश से आशा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि समाचार पत्रों में जो घटनाएं हैं उनसे हमारा मन निराश हो जाता है, हम जो है निराश हो जाते हैं कि ऐसी घटनाएं समाज में हो रही हैं। लेकिन लेखक इसके विपरीत क्या कहते हैं कि समाज में अभी भी अच्छे लोग हैं। तो उन घटनाओं का जिक्र करके यहाँ हमें क्या कह रहे हैं कि क्या हमें निराश होना चाहिए। और अंत में लेखक ने क्या कहा कि नहीं, अभी भी जो है ईमानदारी बची है, अभी भी लोगों में मानवीय गुण बचे हैं। ठीक है, अभी भी सच्चाई है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो ये शीर्षक है ये बिल्कुल उचित है। और इसका अन्य शीर्षक आप लिख सकते हैं, हम निराशा से आशा भी आप इसे रख सकते हैं। या हो सकता है आपको इससे अच्छा कोई और शीर्षक सूझे तो आप जरूर इसे लिखें। चलिए प्रश्न नंबर 6 लिखेंगे, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे। अपने चुनाव का कारण भी आपको बताना है। तो आप यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे, प्रश्नवाचक लगाएंगे। तो ये चिन्ह आप क्यों लगाएंगे, तो देखिए, क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित समझूंगा, क्योंकि यहाँ पर समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगा है। इसलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, तर्क सहित बताइए। तो देखिए, कई बार आपने कई लोगों को देखा होगा, वो दूसरों को तो बहुत ज्ञान देते हैं लेकिन स्वयं वो उन आदर्शों पर नहीं चलते हैं, स्वयं अपनी ही कही बात पर वो नहीं चलते हैं। तो बात कहने का देखिए, जैसे गांधी जी जो है स्वयं क्या करते थे, अहिंसा के जो पुजारी थे। लेकिन वो जो है वो कहते थे तो उस उनकी बात को हम मानते थे। लेकिन समाज में ऐसे लोग हैं जो हमें जो है बहुत बड़े जो है आपको भाषण दे देंगे, लेकिन स्वयं वो उन आदर्शों पर नहीं चलते थे। ठीक है, तो यहाँ आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। और जो पहले स्वयं चलता है और फिर बोलता है तो उसकी बात में दम भी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और असामाजिक तत्वों को जो है अकेले
सामना उसको करना पड़ता है। चलिए, यहाँ पर कुछ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 तक यहाँ पर आपका। चलिए, पहले के प्रश्न हम बाद में करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है, किसी के दोषों का पर्दाफाश करना अच्छी बात है या बुरी बात है? किसी के दोषों का पर्दाफाश करना अच्छी बात है या बुरी बात है? चलिए, तो इस चैप्टर के माध्यम से आप बताएंगे ये अच्छी बात है या बुरी बात है। तो देखिए, जब किसी में कोई दोष है, यदि हम उसे पॉजिटिव वे में लें, ठीक है, पॉजिटिव मीन्स हम उससे कुछ सीखें, ठीक है, तो तब जो है वो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, किसी के दोषों का पर्दाफाश करना ये अच्छी बात है। इससे समाज में जागरूकता आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति के हम दोषों को बताते हैं तो वो व्यक्ति यदि उस दोष पर अमल करे कि मुझ में ये दोष हैं, तो वो उसको ठीक भी कर सकता है, उसे ठीक करना चाहिए। तो इसलिए ये अच्छी बात है, क्योंकि पॉजिटिव वे में लें तो इससे एक तो समाज में जो है जागरूकता फैल जाती है, साथ में उस व्यक्ति को यदि अपनी दोषों का पता है तो वो अपने दोषों को भी सुधार सकता है। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए, आरोप प्रत्यारोप शब्द का क्या अर्थ है? गलत ठहराना, एक दूसरे को गलत ठहराना, सबको गलत ठहराना, या गलत नहीं ठहराना। आरोप प्रत्यारोप शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए, एक दूसरे को गलत ठहराना आरोप प्रत्यारोप कहलाता है। एक दूसरे को गलत ठहराना। प्रश्न नंबर 7 देखिए, लोगों में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई जैसे मानवीय गुण क्यों बचे हुए हैं? कानून को धर्म से बड़ा समझने के कारण, धर्म को कानून से बड़ा समझने के कारण, या धर्म को बराबर समझने के कारण। चौथा है कानून से कोई संबंध न रखने के कारण। तो क्यों लोग जो है अभी भी समाज में लोगों में ईमानदारी, सच्चाई और मानवीय गुण बचे हुए हैं, ऐसा क्यों है? चलिए, तो देखिए, क्योंकि धर्म जो है कानून से बड़ा है। ठीक है, इसलिए हम अपने जो व्यक्ति धर्म से चलता है उसमें हमेशा ही सेवा और ईमानदारी, सच्चाई के गुण उसमें विद्यमान रहेंगे, मानवीय गुणों से वो भरपूर रहेगा, क्योंकि धर्म जो है कानून से बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, टिकट बाबू 90 रुपए लेकर लेखक को ढूंढता हुआ डिब्बे में आया। उस समय लेखक किस प्रकार के डिब्बे में यात्रा कर रहा था? सेकंड क्लास के, फर्स्ट क्लास के, स्लीपर कोच में, या एसी कोच में? तो कहाँ पर वो यात्रा कर रहे थे ये आपको चैप्टर से ही पता चलेगा। तो वो सेकंड क्लास में जो है यात्रा कर रहे थे। ड्राइवर को किसने मार पीट से बचाया? ड्राइवर को किसने मार पीट से बचाया? कंडक्टर ने, लेखक ने, गांव वालों ने, या लोगों ने? तो लेखक ने जो है ड्राइवर को मार पीट से बचाया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक को कौन सी बात ज्यादा बुरी लगी? लेखक को कौन सी बात ज्यादा बुरी लगती है? दूसरे को बुरा बोलना, सभी का दोष गिनाना, दूसरे का साथ बुरा होते देख आनंद लेना, या दूसरों की अच्छाई को न प्रकट करना। तो लेखक को कौन सी बात जो है ज्यादा बुरी लगी, यानी सबसे ज्यादा बुरी क्या लगी लेखक को? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेखक ने जो पॉइंट रखा है, लेखक ने यही कहा है कि बुराइयों को दिखाना तो ठीक है, उससे समाज में जागरूकता फैलती है, लेकिन दूसरों की अच्छाई को भी हमें प्रकट करना चाहिए। यही बात लेखक को बुरी लगी कि हम जो हैं बुरी घटनाओं को तो लिख लेते हैं, बुरी घटनाओं को छपवा देते हैं, लेकिन जो अच्छी घटनाएं हैं जिनसे जो हमारा समाज है
समाज में प्रेरणा जिन घटनाओं से मिलती है वो घटनाएं नहीं छपी जाती हैं, तो उनको भी प्रकट करना चाहिए, उनको भी उजागर करना चाहिए, क्योंकि ये घटना जो है समाज में जागरूकता फैलाएगी, समाज में जो है अच्छाई के प्रति लोग जो हैं फिर उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दूसरों की अच्छाई को न प्रकट करना ये सबसे ज्यादा जो है यहाँ लेखक को बुरी लगी। लेखक ने क्या कहा कि ये जो एक घटना है, जो अच्छी घटना है, वो इन 110 बुरी घटनाओं से ज्यादा क्या है, प्रभावशाली है। चलिए, प्रश्न नंबर 11 है, देश में हर व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जा रहा है? देश में हर व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जा रहा है? लोभ, संदेह, प्रेम या विश्वास? तो देखिए, घटनाएं इतनी बुरी होती हैं, हर व्यक्ति को हम संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि ड्राइवर और कंडक्टर को इस चैप्टर में जो है उसको संदेह की दृष्टि में देखा गया और उनके साथ जो है बुरा होने वाला था, जो कि लेखक ने यहाँ पर रोक दिया है। ठीक है, वर्तमान समय में सच्चाई निम्नलिखित में से किसके हिस्से पड़ी है? कुछ न करने वालों के, सत्य बोलने वालों के, ईमानदार लोगों के या भीरू और बेबस लोगों के? ठीक है, तो देखिए यहाँ वर्तमान समय में सच्चाई जो है भीरू और बेबस लोगों में ही है। ठीक है, वही सच्चाई से रहते हैं। मनुष्य का मनुष्य से प्रेम करना, महिलाओं का सम्मान करना आदि किसका प्रमाण है? तो यहाँ लेखक ने क्या कहा, अभी भी मनुष्य जो है मनुष्य से प्रेम कर रहे हैं, तो मानवीय मूल्य जो है अभी भी वो कहते हैं बचे रहने का ये जो है क्या है, एक प्रमाण है कि अभी भी मनुष्य मनुष्य से प्रेम कर रहा है, प्रेम महिलाओं का सम्मान कर रहा है। ये प्रमाण है किसका? मानवीय मूल्य जो है अभी भी हमारे समाज में बचे हैं, इसका ये प्रमाण है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देखिए, कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने से निम्नलिखित में से कौन से लोग संकोच नहीं खाते? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, धर्मवीर, धर्मगुप्त, युद्धवीर या धर्मभीरू? जो धर्म के विरुद्ध होते हैं वो जो है कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। ठीक है ना? चलिए, प्रश्न नंबर 15 है, बस खराब होने पर कंडक्टर कहाँ चला गया और नई बस को लेने, खाना लेने, घूमने चला गया या सोने चला गया? तो कंडक्टर कहाँ गया है? वो गया है नई बस को लेने के लिए। चलिए, सारा आप पढ़ चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया? खाना और फल, चाय और बिस्किट, मदद के लिए लोगों को, दूध और पानी? तो देखिए, बस के साथ वो क्या लेके आया? वो दूध और पानी, वो भी लेखक के बच्चों के लिए, क्योंकि वो पानी और दूध भूख से जो है बिलख रहे थे। ठीक है, कातर मुद्रा शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? तो देखिए, जब उस ड्राइवर को पकड़ा गया तो वो लेखक की तरफ देखता है कातर मुद्रा में, तो इसका मतलब क्या हुआ? डरी हुई दशा में, पैसा, पश्चिम दिशा या उपयुक्त सभी? तो वो जो है डरी हुई मुद्रा में किसको देख रहा था? वो लेखक को देख रहा था कि यहाँ जो है लोग, ठीक है, तो यहाँ डरी हुई मुद्रा। साथ में प्रश्न नंबर 18 है, आजकल के अखबारों में छपी खबरों को देखकर लेखक की क्या स्थिति होती है? ठीक है, उनका मन खुश हो जाता है, उनके मन उसे नए नए खतरे खबरें मिल जाती हैं, या उनका मन बैठ जाता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उनका मन बैठ जाता है ये खबरें सुन करके, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोषों का पर्दाफाश हो रहा है, किसी एक अच्छी घटना का यहाँ पर जो है कोई जिक्र नहीं होता है। आजकल के समाचार पत्र किस प्रकार के समाचारों से भरे हुए हैं? विज्ञापनों की खबरों से, अन्य देशों की खबरों से, सच्चाई और ईमानदारी की खबरों से, या ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार? तो ये आप जानते हैं, इन घटनाओं से ही जो है आजकल की। और अंतिम प्रश्न है यहाँ, आजकल सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता जैसे मूल्य आज भी नष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि वे दब गए हैं, जरूरी नहीं है, खत्म हो गए हैं, या इनमें से क्या?
तो देखिए, वे दब गए हैं जिनको हमें अच्छी घटनाओं से, जो प्रेरणादायक घटनाएं हैं, उन घटनाओं को छाप करके अखबारों के माध्यम से समाज में जो है प्रस्तुत करना चाहिए। तब जा कर के जो है ये फिर से क्या होंगे, इनका उजागर होगा और लोगों में फिर से ईमानदारी और सच्चाई जागृत होगी। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।